बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से पूरी तरह उम्मीद है और दुआ भी है आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामला पूरी ईमानदारी से और खुश उसूबी से निभा भी रहे होंगे। अकेले रहना और जीना सीखें, सहारों के सहारे नहीं, लोगों के सहारे नहीं। आपकी जिंदगी है, आपने गुजारनी है, आपको इसके साथ चलना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर एतमाद करेंगे और अपने सलाहियतों में इजाफा करेंगे। अगर आप सहारों पे चलते हैं, जितने आप सहारे आगे बढ़ने के लिए लेते हैं, जितने सहारों के ऊपर आप हाथ रखते हैं, पाँव रखते हैं, वो सहारे आर्जी होते हैं। सहारे कभी भी हमेशा आपके साथ नहीं रहते। जैसे पौड़ी, सीढ़ी, अपस्टेयर्स हम इमारत पर, बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर वो वहीं रह जाती हैं। हम उसके ऊपर पाँव रख के आगे गुजरते हैं, हमेशा अपने साथ नहीं ले लेते। सीढ़ी का स्टेप जैसे आपके साथ नहीं आता, वो वहीं रुकता है। वो एक स्टेप है, स्टेप वाइज आप ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऊपर मंदिर के नज़दीक होते जाते हैं। सहारे आसरे काम आते ज़रूर हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन उनसे निकलना ज़रूरी है, उसका मुतबादल होना ज़रूरी है। सोचें, अगर आपके पास सीढ़ी नहीं होती, छत पे आपको जाना है, तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई बंदोबस्त करते, कोई दूसरी तरफ से निकलते जाते आते होता। अब वापस आते हैं तो हो सकता है वो सीढ़ी आपको वहाँ नहीं मिलती, तो फिर आपको ज़ाहिर छलांग लगानी होगी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सहारे हैं उनका मुतबादल सोचें, वक्ती तौर पर उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, उसका मुतबादल सोचते हैं। अपने अंदर ऐसी अहलियत, सलाहियत पैदा करके रखें, पैदा करनी चाहिए कि वो सहारे या आसरे ना हों। तो अपना काम हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए। इन सहारों में ज़ाहिर हमारे अपने भी होते हैं, कहते हैं हासिल भी तो अपने ही होते हैं। वो सहारा अगर हम ले लें तो वो वक्ती तौर पर आपके साथ जुड़ते हैं एतमाद हासिल करने के लिए, और यूँ ही एतमाद हासिल होता है, आखिरी वक्त पे आके आपके नीचे से वो सीढ़ी खींच लेते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। मकसद उनका हम खुद बढ़ नहीं सके, दूसरे को कैसे बढ़ने दें, ये एक अलग पहलू है। हमारे अपने बहुत अच्छे भी होते हैं, सपोर्टिव रहते हैं, हमारी सारी ज़िंदगी हमारी कामयाबी पर खुश भी होते हैं। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ है, लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ गमी भी। जो रिश्तेदार अजीज़ खुश करना चाह रहे होते हैं, वहीं बहुत से लोग जो होते हैं हमारी खुशी में नहीं, हमारी गमी में, हमारे दुख में हम खुश होने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी हमारे साथ होते हैं। इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर अपनी ही तरह की अपने हिसाब से स्किल पैदा करें, तो आपके जितनी आपके अंदर स्किल होगी, जितनी आपके अंदर हुनर होगा, जितनी आप एफर्ट्स करेंगे, सहारों से आप छुटकारा पाते जाएंगे, सहारों से आप अलग होते जाएंगे, सहारे आपसे दूर होते जाएंगे। लोगों के सहारे चलने वाले जो हैं कभी भी मंजिलों पर नहीं पहुंचते, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सहारे हमेशा धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो वक्ती तौर पर आपको एतमाद देते हैं, आपका एतमाद जीतते हैं, लेकिन कोशिश उनकी यही होती है कि इसकी मंजिल में, इसकी राह में या इसकी कामयाबी में रुकावट बनना उनके जिम्मे होता है, ये उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ होता है। इसलिए उनसे बचने की, उनसे पहचानने की जरूरत है। सहारों से आप जितना बचेंगे, जितना आप परे रहेंगे, उतना आप अपने आप को कामयाब कर सकेंगे, आप उतना ही आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सहारे कभी भी काम नहीं आते, धोखा देते हैं। फिर इसके मतलब यहाँ भी बिल्कुल भी नहीं है कि सहारों की ज़रूरत नहीं होती। सहारे मैं आर्जी तौर पर लेने की बात करता हूँ। हमारे उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा साथ नहीं रखने चाहिए, उसका मुतबादल हमारे ज़हन में रहना चाहिए। हम हमेशा उन सहारों के साथ, ज़ाहिर है हर बंदे को जो है उसकी रहनुमाई चाहिए, सबक चाहिए, उंगली पकड़ने वाला चाहिए, थोड़ा सा होगा सीन, यकीनन होगा, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो जाना, उसके ऊपर कुल्ली तौर पर नहीं रह जाना। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा हल आपके पास होना चाहिए, और हर चीज़ का मुतबादल हल हमारे साथ रहता है, और हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देना चाहिए। सोचेंगे तो बहुत से हल निकल आएंगे। वो एक के ऊपर डिपेंड कर देना, एक के ऊपर रहना, हमेशा जो ही उस सहारे को पता चलेगा कि ये मेरे बगैर किसी काम का नहीं है, तो वो सहारा जो है यकीनन ज़रूरत पड़ने पर आपके पास से, आपके हाथ से निकल जाएगा। मौके पर आकर के आपको वो चक्कर देगा या फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, आप मजबूर होंगे उसकी ब्लैकमेलिंग में आने के। अगर आप सहारों के साथ रहते हैं तो आप अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं करते। अगर आप अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं करते तो इवन ये है कि आपको बूट बांधना भी नहीं आएगा, आपको कपड़े पहनने भी नहीं आएंगे, बटन लगाने भी नहीं आएंगे, बस पे कैसे उतरना चढ़ना नहीं आएगा, कौन सी चीज को किस तरह से हैंडल करना है वो नहीं आएगा। हाँ, रहनुमाई ले सकते हैं, थोड़े सा पूछ बता सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सहारे नहीं होने चाहिए, हमेशा के लिए उसका आदी नहीं हो सकता। देखे, एक्सीडेंट हुआ, टांग फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने आपको वो कठोली दे दी, क्रचेस दे दी, तो आप जब तक उनके सहारे रहेंगे, उनके ऊपर रहेंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आपके अंदर ताकत पैदा नहीं होगी। अगर आप ये ठान लेते हैं कि मैंने ये कठोली छोड़नी है, मैंने ये बैसाखी छोड़नी है, तो आप
जरूर आप अपने अंदर ताकत पाएंगे, आप अपने अंदर ताकत पैदा करने की कोशिश करेंगी। ताकत कैसे पैदा होती है उसके लिए आप सोचेंगे, उसके लिए आप पूछेंगे, उसके लिए आप किसी से रहनुमाई लेंगे। तो अगर आप उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो वो बैसाखी आपके साथ कब्र में साथ आपके जाएगी। आप यहाँ तक भी कहेंगे क्योंकि तो फिर मेरे पर बैसाखी नहीं होगी, आप कब्र में भी साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या था कि आपने अपने सहारे को, आपने अपने बैसाखी को छोड़ने की कोशिश ही नहीं की, आपने सोचा नहीं, ठाना नहीं, आपने अपने अंदर अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश ही नहीं की। तो इस हवाले से ये है कि सहारों के सहारे कभी भी नहीं जीना चाहिए, अपने ही आंसुओं के साथ चलना चाहिए। अपने अंदर एफर्ट्स पैदा करें, सलाहियतें पैदा करें, हुनर पैदा करें, सीखें, पूछें, बताएं, रहनुमाई ले लें, उस हवाले से आगे चले। आपको सहारे छोड़ने हैं, सहारों के सहारे नहीं रहना। किसी को बुरा लगा हो, तकलीफ हुई हो, मैं माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। अस्सलाम।